साथियों, हमारे साथ हैं सुनील बालियान भारती, जो कि लगातार किसान आंदोलन में संघर्षरत हैं। और आज इस दिवाली के उपलक्ष्य पर नई चर्चाओं के साथ सुनील बालियान जी से, जो कि समय समय पर नई जानकारियां देते रहते। भारती जी, सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मोदी जी ने सौगात दे दी, वो सौगात तो भी 25 पैसे किलो गन्ने में बढ़ाए थे, जब भी सौगात थी। और मोदी जी जब रेट बढ़ा रहे थे वो अभी तो सौगात ही थी। रेट बढ़ाना भी सौगात थी। कहते मोदी जी 500 भी जाएगा पेट्रोल, हम तो खरीद देंगे। अरे वो तो 35 पैसे बढ़ा रहे। अरे मैंने अभी 4 दिन घटा दिया। मैंने अभी 4-5 दिन पहले बताया था, मैं कहा अंधभक्तो तेल खरीद लो, रोज सांझ को खरीदा, अगले दिन बेच दिया, 35 पैसे बन जाएंगे तुम्हारे। वो अंधभक्तों ने मेरे कहने पे तेल खरीद लिया। मोदी ने 12 रुपए कम कर दिए। अब क्या होगा इन अंधभक्तों का? सितम की बात नहीं होगी। तो फंसा दिया है? और वे तो वे चिल्ला रहे, और दूसरे नु कह रहे जिन्होंने लिया नहीं था हम ठीक रहेगा, हमने लिया नहीं था, वे खुश हो रहे ना अंधभगत। ये तो वही काम होगा जो कर 25 पैसे किलो हमारे उस पर बढ़ाए थे गन्ने पे। अब ये 50 रुपए बढ़ा के ये 5, 7, 10 रुपए, 12 रुपए कम कर दे, ये कौन सा तरीका है? इसके कम करने से कुछ सौगात मिल जाएगी? ये कौन सा तरीका है सरकार का काम करने का? अगर 50 रुपए बढ़ा दिए और 12 रुपए कम कर दिए। उत्तर प्रदेश में 12 हुए, बाकी जगह 5-5, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ये आदमी तो परेशान है भाई, महंगाई इतनी है कि वो आदमी अपना डेली का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। अब उसे तो बहुत सारा दिख रहा था कि अलावा बहुत ऊपर तक चला गया तेल का भाव, तो इन्होंने 12 रुपए कम कर दिए। तो ये तो इस सरकार की फितरत है, 50 रुपये बढ़ा करके 60 रुपये बढ़ा करके 10-12 रुपये कम कर देना। 10-12 रुपये कम होने से इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार की जो नाकामयाबी है, कामयाबी है जो छुप जाएगी। ये नहीं छुप सकती कभी भी। लेकिन क्या काम हो गया? इस अंगली में दर्द है, इस अंगली में दर्द है, इसमें और तेज मार दो चोट, इस अंगली का दर्द भूल जाए आदमी। अब आगे चुनाव का मामला, अभी क्या था? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, दिवाली पे सौगात देती है। अरे हमारी दिवाली जब बनेगी जब ये कानून वापसी हो जाएंगे, जब हमारी MSP की गारंटी मिल जाएगी, MSP पे कानून बन जाएगा, जीप जाकर हमारी दिवाली। मोदी ने तो सारे देश में जगह जगह नाम बदल के भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नाम बदलने का ये काम करने का ही यार, देश के नौजवान साथी को रोजगार चाहिए। ये 9-9 लाख दीवे बाढ़ गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे। यहाँ किसान बैठा सड़कों पे, किसान अपने घरों नहीं जा रहा, यहाँ बैठ करके दिवाली मना रहा। और ये लोग क्या काम कर रहे? ये लोग 9 लाख दीवे जला रहे। ये कौन सा तरीका है? 9 लाख के 27 हज़ार करोड़ रुपए में दीवे जलाए हैं? अरे दिए तो हम भी जलाओगे आज। यहाँ से स्वागत के लिए हो रहा है ना, भगवान राम का आगमन हुआ है। अरे भगवान राम तो भाई यही विद्वान है, राम राज नु कायम हो रहा है क्या? राम राज तो कायम जीव होगा जब देश के किसानों की बात सुन ली जाएगी, देश का किसान खुशहाल होगा, देश के नौजवान साथियों को रोजगार दे दिया जाएगा, तब जा करके तभी रामचंद्र जी खुश हो गए। रामचंद्र जी का मतलब क्या था? रामचंद्र जी ने कभी ये नहीं देखा अगर भाई कोई आदमी परेशान है वो दुखी रहे। उन्होंने हर किसी की भावनाओं की कदर की। रामचंद्र जी ने देखा कि मेरा जो राज्य है वो राज्य खुशहाल हो। खाली राम राम चिल्लाने से देश के अंदर ना खुशहाली नहीं आएगी। इन लोगों को काम करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर, और इन्हें सोच लेना चाहिए कि खाली राम नाम जपने से काम नहीं चलेगा। अगर राम नाम जपना और पराया माल अपना यूँ काम नहीं चलने का। अगर मुँह में राम बगल में छुरी, नाम तो रामचंद्र जी का ले रहे हैं। देश में किसान मर रहा है, 750 तक किसानों की शहादत चली गई, आज तक इस सरकार की आंख नहीं खुली। क्या चाह रही भैया सरकार? क्या दिखाना चाह रही इस देश को? हमें कभी आतंकवादी, खालिस्तानी ये सारे नाम देंगे, वहां जाकर 9.5 लाख दीवे बढ़ा देंगे, 3.5 हज़ार रुपए का एक दीवा। यू कौन सा दिया था वो? अरे डायमंड के उसमें लगा था क्या? कौन सा दीवा था वो? मुझे तो बता दो। यह घपलेबाज सरकार है, सबसे बड़ी लुटेरी सरकार है, बहुत बड़ा घपले इस दीवे के अंदर है। और दीवे जलाने से देश में सुख शांति नहीं आती। तो कह रहे किसान खुश है सारे, कोई महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप ही चिल्ला। अरे भाई बाजार में जाकर के देखो ना, महंगाई को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? आदमी इतने परेशान है, इतने हताश है कि जो माताएं बहनें बाजार में सामान लेने जा रही है उसको सामान लेना दुर्लभ हो रहा है आज के टाइम। किसी भी चीज को देख लो, इतनी महंगाई है देश के अंदर। अगर आदमी अपनी दिवाली नहीं मना सकता, दिवाली का दिवाला निकट गया आदमी का। आज हम लोग यहाँ स्थित है, हम अपनी दिवाली यही मनाएंगे, अपने दीवे वीवे सारी चीज मंगा ली। अब तो दीवा भी देख लो क्या भाव हो रहा, दीवा ही नहीं मिल रहा, 3.5 हज़ार रुपये का मिल रहा है। अब तो भाई योगी जी के राज में तो उन्होंने बना 3.5 हज़ार रुपये का। अरे यह जनता को इतना मूर्ख भी ना बनाओ। वो अलग से बनाए गए होंगे ना कुछ दिए। मैं यही तो पूछ रहा, कौन से उसमें बना दिए? डायमंड में बना दिए, सोने के दीवे थे क्या वे? सोने के चुग्गे में धर के धरेगा? इससे बढ़िया तो जो 3.5 हज़ार रुपये का तुमने दीवा जलाना, देश के जो गरीब है उन गरीबों को घर पर भोजन भेजते, ठीक है, देश की भूखमरी को दूर करने का काम करते। लेकिन ना वो चीज़ नहीं है, ना तो दिखावा करना, जो दिखाया वही पड़ा।
दिखावा करना है ना। आपको तो गर्व होना चाहिए, आपके सीएम है और उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो रहा है, आपको तो गर्व होना चाहिए। भाई वो चिलम के नशे में रहे, और चिलम के नशे वाला आदमी तो कुछ भी कर सके। अब चिलम के नशे में तो उत्तर प्रदेश डूब गया, और चाय के नशे में पूरा देश डूब गया। मतलब नया इल्जाम एक और लगा दिया आपने। हाँ चिलम। अरे एक बात तो बता, साधु संतों का क्या काम है? साधु संतों का काम है संन्यास ले लेना, मोह माया से दूर होना। और ये लोग बैठ करके क्या काम कर रहे हैं? इन्हें सत्ता का लालच आ रहा। जब संन्यास ले ले, सत्ता से क्या लालच है भाई? सत्ता को छोड़ दो, सत्ता को चलाने के लिए हमारे जैसे नौजवान तो बैठे हुए हैं, हमारे जैसे चलावेंगे। वो बिना मोह माया के सत्ता चला रहे हैं। हाँ बिना मोह माया कहाँ चला रहे सत्ता? अरे देश का नाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, पूरा देश बेच दिया उन्होंने। कल एक भगत अड़च गया मेरी गैल, क्या लगा मोदी तो बहुत बढ़िया काम कर रहा। मैं क्या काम कर दिया बढ़िया? क्या लगा पूरे देश को देखे पूरा खुशहाल हो रहा देश में? कहाँ हो रहा खुशहाल? किसान तो बर्बाद होया पड़ा भाई। हमारे अधिकारों की मांग तो जो हम मांगे तो हम आतंकवादी खालिस्तानी, और ये लोग करे कुछ भी, ये करे चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। इनकी मीडिया है या मीडिया जोन सी गोदी मीडिया है वह ऐसे ऐसे प्रचार करे। अब तो 2-3 दिन पहले मैं देख रहा उसका सुधीर चौधरी का वो आ रहा था टीवी पे, डीएनए में बता रहा था, क्या लगा हाँ महंगाई तो है, देश बर्बाद हो रहा है, ये है वो। उसमें कहाँ से परिवर्तन आ गया भाई? ऐसा क्यों कर रहा है भाई? वो कैसे बदल गया? कह रहे थे ना कि मतलब गोदी मीडिया, तो फिर आपको पता है ना सही दिखा रहे। उसने तो फिर उसका भी कराना है, उसने क्रिकेट का भी प्रचार करा। क्रिकेट में क्या चीज़ थी? मैं ये कह रहा जो क्रिकेट के अंदर भी हो रहा, ईमानदारी तो सच में बता रहा, इसने अमित शाह ने देश बर्बाद कर दिया, और अमित शाह के लड़के ने क्रिकेट खत्म कर दिया, क्रिकेट को बर्बाद कर दिया उसने। क्योंकि ये देखो, ये इन लोगों ने इस सरकार में सबसे पहला आज तक का रिकॉर्ड है, 75 साल में देख लो, 75 साल में जुआ खेलना लीगल नहीं था। आज के समय पूरे देश में मोबाइल के थ्रू जुआ खिलाया जा रहा, कोई ताश पत्ती खिला रहा, कोई 11-11 टीम खिला रहा, गांगुली उसका प्रचार कर रहा। ये डिजिटल इंडिया है वो। जुआ खिलाना डिजिटल है? नहीं वो तो जुआ खिलाना डिजिटल है क्या भाई? लोगों को तो बेरोजगार कर दिया, उन्हें तो घर से बेघर कर दिया, और जुए का प्रचार चल रहा है। इतना बड़ा घपला जो क्रिकेट में भारत पाकिस्तान के मैच में करा, वो सारा दुनिया देख रही है उसी चीज को। तो है भाई, जो सचिव है क्रिकेट का, क्रिकेट बोर्ड का सचिव है, उसका लड़का अमित शाह का अध्यक्ष है गांगुली प्रचार कर रहा है। 11-11 टीम का कौन तरीका है? बालियान जी, आप मोदी जी की तमाम खूबियाँ देखते हो, ये खूबियाँ नहीं देखते हो आज जो सेना के जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं रोड पर पैदल खुले? अरे इतना बढ़िया आदमी था, किसानों के साथ मनाता, जवानों के साथ हर साल मनाया हुआ जाके। यहाँ तक किसानों के पास आया, किसानों के साथ दिवाली मनाता। जब पता लगता वहाँ देश के हितैषी है, अच्छा हमारे लड़कों के साथ तो दिवाली मना का होगा जाके, और बाप यहाँ पड़े, हमारे तो बच्चे हैं वे। बालियान जी, आपको किसान मानते नहीं ना, इसलिए वाला। एक बात तो बताओ मुझे, एक बात बताओ, जोन से सेना में है जहाँ जाकर दिवाली मनाने गए मोदी जी, वे बच्चे किसके हैं? वे किसानों के बच्चे हैं, और जिनके वे बच्चे हैं उनके बाप यहाँ पड़े। वो तो मानते नहीं ना। कौन क्या नहीं मानते? मुझे एक बात बताओ, अभी 4 जवान शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में, उनमें से 3 आदमी सरदार थे, और एक की 4 दिन पहले शादी हुई थी, और शादी में वो किसानी झंडा लेकर गया था। मानेंगे नहीं मानेंगे? था किसान नहीं था? बताओ। और मैं एक बात और बता रहा, अगर नहीं मानते तो एक और चीज बता रहे हम, एक काम करो, जितने ये पुलिस वाले हैं और जितने आर्मी वाले हैं, इनका फार्म उठा के देखो। इनके फार्म में एक कॉलम आता है व्यवसाय, उसमें व्यवसाय या तो कृषि मिलेगा या मजदूरी मिलेगा। 99.99 किसी नेता का लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें इस देश की सेना में या पुलिस में। यहाँ मिलेंगे किसान के बच्चे। भाई खेत में किसान कमाता है, बॉर्डर की सुरक्षा उसका लड़का करता है, उनके बच्चे करते हैं, और देश के जो नेता है, जोन से नेता जो आंचल में छुपे बैठे रहते हैं, अंदर छुपा बैठा जो कर मोदी, उनकी सुरक्षा हमारे बच्चे करते हैं। लेकिन वही बालियान जी, अभी जो है आप बोल रहे तो महंगाई है, गरीबों को खाने को नहीं मिला। अभी तो 1 लीटर तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक देंगे योगी जी गरीबों को, बोली तब। अच्छा बात वही होगी ना, बात वही होगी ना। इनका काम क्या है? एक मछली रोज देना, ताकि ये लोग इन सरकार के ऊपर निर्भर रहे। कभी ये प्रयास नहीं करने का कि ना मछली पकड़ना सिखा दे, अब भाई अपना आप आदमी कमाना खाना सीख ले। ये लोग चाहते हैं कि पूरा देश भूखा मरे, और इस देश के भूखे लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते। इन लोगों का यही मानना है, और ये हमेशा चाहते हैं कि देश भूखमरी का शिकार रहे, क्योंकि इन लोगों को अपनी सत्ता अपनानी है, अपनी सत्ता चाहनी है। क्योंकि इन लोगों ने हमेशा एक काम किया है, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करा, अलग अलग जातियों में बांट दिए। मैंने कह रहा ना हिंदू खतरे में था ना मुसलमान खतरे में था, और आज की बात सुन लो, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर गौर से देखोगे तो नेताओं की कुर्सी खतरे में है।